हेलो एवरीवन, मैं गणेश पाटीदार वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में देखा था। टुडे इन सेम कंटिन्यूशन विथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स। तो हम आज देखने वाले हैं कि ब्लड वेसल क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल का, कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे सर्कुलेशन होता है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। तो जल्दी से जल्दी आप लिंक को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स को और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो बहुत ही जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तो हम ब्लड वेसल की जब बात करते हैं तो ब्लड वेसल क्या होती है? ये एक नेटवर्क है। वो क्या करती है? थ्रू आउट द बॉडी फैला हुआ रहता है और विच ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। टिश्यू को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अपने बॉडी के अंदर अराउंड 60,000 माइल्स और अपन बोल सकते हैं 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल स्प्रेड हुई होती है। तो आगे हम देखने वाले हैं ये सब चीज़ें। बहुत ही जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को सर्कल में। ये क्लास है वो कोई भी पढ़ सकता है, वो बीएससी नर्सिंग हो सकता है, जीएनएम हो सकता है, एएनएम हो सकता है, एमएससी नर्सिंग, कोई भी ये क्लास को पढ़ सकता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तो हम देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या आता है। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अपने बॉडी के अंदर एक स्प्रेड है ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जैसे कि आर्टरी है, जैसे कि वेन है और कैपिलरीज है। इनका काम क्या है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। आर्टरी का काम है फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। और जैसे कि अपन बात करते हैं वेन, तो वेन है वो टिश्यू से हार्ट तक ब्लड लेके आती है। ठीक है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अपन कैपिलरीज की बात करते हैं तो कैपिलरीज विल एक्सचेंज CO2 and O2 ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे? टिश्यू से। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ब्लड वेसल का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्वियसली क्या है, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड हार्मोन्स टू टिश्यू एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2। जैसे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है एट कहां पर? टिश्यू साइड। कहां पर होता है? टिश्यू साइड। तो क्या होगा? आर्टरी है, आर्टरी का स्मॉलेस्ट पार्ट है आर्टीरियोल। क्या है? आर्टीरियोल। वो क्या करेगा? कैपिलरीज को ब्लड देगा और कैपिलरीज क्या करेगी? टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, जब कैपिलरीज टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करेगी तो यहां पे होता है वेन्यूल। वेन्यूल का काम क्या है? वेन्यूल क्या करेगा? जो CO2 है, जो कैपिलरीज से टिश्यूज से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, उसको क्या करेगा? लेगा और उसको वापिस कहां तक हो जाएगा? हार्ट तक और लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्लड वेसल है वो अपने बॉडी के अंदर 60,000 माइल्स एंड अराउंड 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, आप ये इधर देख सकते हो 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल प्रेजेंट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, अराउंड 1 लाख किलोमीटर। ठीक है, और वी कैन से इट इज 60,000 माइल्स ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ये मेन 3 चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, उनका फंक्शन क्या है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। तो जब यहां हम बात करते हैं आर्टरी की, तो आर्टरी क्या है? आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करती है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से करती है? ये करती है हार्ट से। कहां से करती है? हार्ट से टिश्यू। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, अपन जब बात करते हैं वेन की, ठीक है, तो वेन क्या करती है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहां से? टिश्यू से हार्ट। और ये क्या है? ब्लड वेसल है कैपिलरीज। उसका काम क्या है?
कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज करती है, क्या करती है, एक्सचेंज करती है, किसका, गैसेस का, और अपन बोल सकते हैं ब्लड, ठीक है, कहां पर, टिश्यू। सो हम इन तीनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने बॉडी में जैसे कि हमने देखा कि ब्लड वेसल का काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, आउट करना। अपन जो मेन बात करने वाले हैं वो आर्टरी, इसके बाद में वेन, इसके बाद में अपन कैपिलरीज की बात करने वाले हैं। और अपने बॉडी में अराउंड 60,000 टू कितना 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, ब्लड वेसल प्रेजेंट रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम आज देखने वाले हैं। तो हम जब देखेंगे आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है, तो वन बाय वन करके अपन देखने वाले हैं। जैसे कि अपन आर्टरी की बात करने वाले हैं और वेन की बात करेंगे, तो आर्टरी में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा, मतलब ब्लड कहां से कहां जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। हार्ट से ब्लड कहां पर सप्लाई होगा, टिश्यू में सप्लाई होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा के थ्रू असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा, इसके थ्रू ब्लड क्या करेगा, आउट जाएगा, कहां पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और टिश्यूज को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बट अपन जब वेन की बात करते हैं तो वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो वेन के थ्रू, जो कैपिलरीज है वो वेन्यूल को देगी, वेन्यूल है वो वेन्स के देगी, और वेन है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना के थ्रू कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। सो मेन डिफरेंस ये है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड क्या होगा, आर्टरी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वेन के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बट इसमें एक क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। अपन जब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी, किसकी बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी कहां से अपन बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल से। जैसे कि ये क्या है, हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है, हार्ट के 4 चेंबर हैं। तो यहां पर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या करती है, ब्लड यहां से कहां पर लेके जाती है, लंग्स में, कहां पर लेके जाती है, लंग्स में, जहां पर क्या क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाके ब्लड प्यूरिफाई होगा। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है। यहां पर अपन बात करते हैं वेन में, तो वेन में अपन बात करते हैं पल्मोनरी वेन। जैसे कि अपन ने उधर देखा था पल्मोनरी आर्टरी, तो यहां पर क्या है, पल्मोनरी वेन है, क्या करती है, ऑलवेज वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड। बट यहां पर जब अपन बात करते हैं लंग्स में प्यूरिफाई हो गया, तो लंग्स से जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो वो ब्लड क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा। बट पल्मोनरी वेन यहां पर क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। तो ये भी एक क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थिकनेस, उसका थिकनेस क्या रहेगा, वॉल थिकनेस क्या रहेगा। तो आर्टरी का जो वॉल थिकनेस रहेगा वो थिक रहेगा, मस्कुलर रहेगा एंड इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। बट व्हेन वी कंपेयर टू द वेन इट इज थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल, ठीक है। जो ल्यूमन रहेगा आर्टरी का, इट इज नैरो ल्यूमन। क्यों, क्योंकि उसका जो वॉल है वो क्या है, ठीक है, उसका वॉल क्या है, ठीक है। तो जो उसका ल्यूमन रहेगा वो क्या रहेगा, नैरो रहेगा। बट वेन का क्या रहेगा, वाइड रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेशर ऑफ द ब्लड। ऑलवेज देयर इज अ हाई प्रेशर इन द आर्टरी। व्हाई, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों रहेगा, बिकॉज जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्स के साथ में ब्लड कहां पर जाएगा, पूरे एरोटा के थ्रू क्या होगा, सप्लाई होगा, तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा। जबकि वेन में क्या रहेगा, प्रेशर लो प्रेशर रहेगा। वॉल्स एब्सेंट रहते हैं कहां पर, आर्टरी में, एक्सेप्ट सेमिलुनर वॉल एट द हार्ट बेस, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये बात की तो उसमें अपन ने पल्मोनरी वॉल और इधर अपन ने पढ़ा एओर्टिक वॉल। कहां पर, एओर्टिक वॉल।
वो कहाँ पर रहते हैं, वो भी बेस ऑफ द हार्ट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, बेस ऑफ द हार्ट में। तो ये एक्सेप्शन है, बट वेन में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, वॉल। क्यों प्रेजेंट रहता है कि जो ब्लड का बैक फ्लो होगा उसको क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट पल्सेशन की बात करते हैं, पल्स की बात करते हैं। तो आर्टरी में पल्स अपन क्या होती है, फेल्ट होती हैं। जैसे कि अपन आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड में चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा अलग अलग साइट है, वहां पर पल्सेशन फेल्ट होगा, बट की वेन में पल्सेशन फेल्ट नहीं होगा। ऑलवेज वी आर मॉनिटरिंग व्हाट, पल्स थ्रू द आर्टरी। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। कलर की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो आर्टरी में ब्लड होता है वो रेड कलर होता है, बट वेन में क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट अपन इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आर्टरी इट इज मोर इलास्टिक बिकॉज देयर इज अ प्रेशर इज हाई, बट वेन में इट इज लेस इलास्टिक। लोकेशन क्या रहता है, आर्टरी का लोकेशन क्या रहता है, जैसे कि आपको पता होगा आर्टरी हमेशा अपने बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डीप रहती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा आपने रेडियल ब्लड लिया, रेडियल आर्टरी से ब्लड लिया, ठीक है। एबीजी के लिए जब अपन आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं तो अपन एबीजी लेते हैं, आर्टरी के थ्रू ब्लड लेते हैं। तो आर्टरी ऑलवेज डीप, बट वेन क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। तो जनरली डीपर इन द बॉडी आर्टरी, बट वेन इट इज यूजुअली सुपरफिशियल एंड क्लोजर टू द स्किन। मतलब जैसे कि अपन इंट्राकैथ लगाते हैं तो एकदम सुपरफिशियल वेन अपने को, बेसिलिक सिफेलिक वेन हैंड में भी अपने को विजिबल होती है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वॉल ऑफ द आर्टरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है एग्जाम में कि वॉल क्या है, इसका इनर लेयर क्या है, इसका मिडिल लेयर क्या है, उसका आउटर लेयर क्या है, ये किससे बना हुआ होता है। तो ये चीज अपन देखेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं वॉल ऑफ द आर्टरी, तो मेनली 3 वॉल होते हैं। एक ट्यूनिका इंटीमा जिसको अपन बोलते हैं इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया जिसको अपन बोलते हैं मिडिल लेयर, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं आउटर लेयर, और उसको अपन बोल सकते हैं एडवेंशिया, ट्यूनिका एडवेंशिया। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द आर्टरी। जब अपन कंपेयर करेंगे आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में, सो आर्टरी की अपन जब बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम प्लस इंटरनल इलास्टिक लेमिना। मतलब क्या होता है, एंडोथेलियम, जैसे कि ये आर्टरी है, क्या है, ये आर्टरी है, ये इनर लेयर है, ठीक है, जिसको अपन ने बोला ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये क्या है, मिडिल लेयर है, जिसको अपन ने बोला मीडिया, और ये क्या है, आउटर लेयर है, जिसको अपन ने बोला एडवेंशिया। और इधर क्या होता है, एंडोथेलियम होता है। क्या होता है, एंडोथेलियम लाइनिंग होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या है, एंडोथेलियम लाइनिंग का काम क्या है, तो एंडोथेलियम लाइनिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, और जो उसका लाइनिंग है वो ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब स्मूथ ब्लड फ्लो होगा कहां पर, आर्टरी के अंदर। तो वेन की अपन बात करते हैं तो उसमें भी लाइनिंग होती है एंडोथेलियम प्लस थिक इलास्टिक लेयर, बट कैपिलरीज में ओनली एंडोथेलियम प्रेजेंट रहता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्यूनिका मीडिया, इट इज मिडिल लेयर ऑफ द आर्टरीज और ब्लड वेसल। तो इट इज थिक, मोस्टली स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अपन बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, किसको कंट्रोल करती हैं, वाजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वेसल को कंस्ट्रिक्ट होने से और वेसल को डायलेट होने से। वेन में थीन होता है इसका वॉल, मोस्टली इट इज अ स्मूथ मसल, बट कैपिलरीज में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अपन बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंशिया, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये थीन होगी और किससे बनी हुई रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई रहेगी। किससे बनेगी, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ब्लड वेसल और आर्टरीज को। किससे प्रिवेंट करेगा, ये सराउंडिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है। यदि कुछ इंजुरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, ये प्रिवेंट करके रखेगा। वेन में क्या रहता है, थिक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, बट आर्टरी में क्या रहेगा, एब्सेंट और मिनिमल, नहीं के बराबर रहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल ऑफ द आर्टरीज। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक बार वापिस दे सकते हैं। ट्यूनिका इंटीमा को अपन इनर लेयर बोलते हैं, मीडिया को मिडिल लेयर एंड एक्सटर्ना को आउटर लेयर बोलते हैं।
जो आर्टरी और वेन में एंडोथेलियम से और इलास्टिक लेयर होती है इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगी, एंडोथेलियम और इलास्टिक लेमिना क्या करेगा, जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या करता है, इजीली क्या होगा, पास होगा ब्लड फ्लो और रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को। बट कैपिलरी में ओनली एंडोथेलियम प्रेजेंट करता है। मीडिया रहती है जो ट्यूनिका मीडिया, उसमें क्या होगा, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर जो प्रेजेंट रहेंगे। तो स्मूथ मसल क्या करेगा, इनवॉलेंट्री है, वाजो कंस्ट्रिक्शन और वाजो डायलेशन ऑफ द आर्टरीज और वेन्स को क्या करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। बट कैपिलरी में इट इज एब्सेंट। एक्सटर्नल का काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो प्रिवेंट करेंगे सराउंडिंग से, जैसे कि कुछ इंजुरी हो जाती है तो आर्टरी और ब्लड वेसल्स को। बट ये बहुत ही कम यहाँ एब्सेंट रहती है, कहाँ, कैपिलरी में। सो दिस इज अबाउट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। डिफरेंस क्या है आर्टरी, वेन और किसमें, कैपिलरीज में। नेक्स्ट यहां पर एक एमसीक्यू अपन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्ट और मजा आएगा। कभी भी अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन पैटर्न में जाना है। मतलब पहले हमको गलत क्या है वो देखना है, जो भी आंसर गलत है उसको एलिमिनेट कर देना है और बाकी जो भी रहेगा उसमें अपन को देख के क्या करना है, करेक्ट करना है। जब अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छे से पढ़ना, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इसने क्या बोला, ट्रू मतलब सही है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं इस क्वेश्चन में और उसमें से सही कौन सा है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो अपन पढ़ेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। सही है क्या? अपन ने प्रीवियस क्लास में पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ा था। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई करता है। देखेंगे, सोचो आप, आंसर करो। नेक्स्ट, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, और एक और है लाइन, डी ऑप्शन, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू लंग्स। क्या सही हो सकता है, बहुत जल्दी से देखिए आप। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में करेक्ट कौन सा है अपने को, इधर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलिमिनेशन पैटर्न यूज करना है। तो सबसे पहले बोला है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां पर होगा, हार्ट से लंग। ठीक है, कहां से, हार्ट से कहां पर, लंग्स से हार्ट। ठीक है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और अपन बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी और राइट एट्रियम। ठीक है, यह प्रोसेस होती है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन डिलीवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, गलत। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, नहीं, गलत है, ये भी बॉडी में करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पढ़ना अच्छे से, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। यस, पल्मोनरी वॉल के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इट इज देयर इज अ एक्सेप्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, और इसको अपन बोल सकते हैं करेक्ट। ठीक है, इसको करेक्ट। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लंग्स। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कहां पर अपन ने देखा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर लेके जाएगा वो, बॉडी में, और बॉडी से राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अपन ने सॉल्व किया बहुत ही अच्छे से, अपने को एलिमिनेशन पैटर्न यूज करना है। ठीक है, तभी अपना क्वेश्चन राइट हो पाएगा। शायद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा,
आया होगा और आपको डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। अपन ने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन डिस्कस किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, बट इन ब्रीफ टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, कुछ एमसीक्यू भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो वन बाय वन अपन देखेंगे। मैं इधर हार्ट ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, 4 चैम्बर, ठीक है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। अपन बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, कहां पर जाएगा? लंग्स में जाएगा और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में वापिस आएगा। तो कहां पे वापिस आएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को, ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब ये वेंट्रिकल है वो क्या करेगा? पंप करेगा, ठीक है, मतलब सिस्टोल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। रिलैक्सेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे हैं। अभी क्या मैं आपको बोल रहा हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो जब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, तो इधर क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड यहां से कहां पर ले जाएगी? लंग्स में। ये एक्सेप्शन है, जैसे कि अपन ने फर्स्ट स्लाइड में देखा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा, और ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स में गया, लंग्स में प्यूरिफाइड हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? O2 and CO2 का, ठीक है। कहां पर होता है? एल्वियोलाई में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज कहां पर होता है? तो एल्वियोलाई में, ठीक है। अब यहां से एक्सचेंज होने के बाद में कहां पर आया वापिस? इधर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर आ गया ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में, तो इसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट से गया, लंग्स में गया, और वापिस कहां आया? लेफ्ट साइड वापिस आ गया, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसे कि ये सेम अपन चैम्बर बनाएंगे, ठीक है। ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, पर अपन समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? क्लासें होती जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो देखने से, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है, रिपीट करेंगे, अपन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इधर एक चीज लिखी है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बॉडी में जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में वापिस आएगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में इधर एक सेमिलुनर वॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं एओर्टिक वॉल। क्या होता है? एओर्टिक वॉल, ठीक है। एओर्टिक वॉल के थ्रू ब्लड कहां पर जाएगा? बॉडी में जाएगा, ठीक है, एओर्टा के थ्रू, और बॉडी से वापिस कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में, राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक वॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। उसका जो थिकनेस होता है, क्या होता है? थिकनेस होता है, वो कितना होता है? 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है। इधर एक वॉल होता है जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनिक वॉल, ठीक है। उसका क्या होता है? इधर थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है?
2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जो अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट वॉल, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं लार्जेस्ट, लार्ज, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, इधर एक वॉल होता है, इसको अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल, ठीक है, और जो उसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है, थिकनेस 5 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पर क्या होता है, एओर्टिक वॉल, उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 2.6 to 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छी चीज बताई है चारों वॉल का, ठीक है, लार्जेस्ट थिकनेस किसकी होती है, स्मॉलेस्ट थिकनेस किसकी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में और मैं चीज बता रहा हूं, जब अपन बात करते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, और आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, और ये जो बनता है वो अपेक्स से, इट इज मेड अप ऑफ अपेक्स, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है, अपेक्स बनाता है, तो ये अपेक्स से बना हुआ रहता है। और इसका जो सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा वो 100 से 140 mm ऑफ Hg रहेगा। और जब अपन डायस्टोलिक की बात करेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे, तो 3 to 8 mm ऑफ Hg रहेगा, क्या रहेगा, 3 to 8 mm ऑफ Hg। अपन राइट एट्रियम की बात करेंगे, तो राइट एट्रियम में सिस्टोलिक प्रेशर जो रहेगा, ठीक है, वो कितने रहेगा, 15 से 30 mm ऑफ Hg रहेगा, ठीक है। mm ऑफ Hg क्या है, उसका यूनिट है। और अपन डायस्टोलिक की बात करते हैं, तो डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहेगा 3 से 8 mm ऑफ Hg। अपन जब राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो राइट वेंट्रिकल में सेम सिस्टोलिक जो प्रेशर रहेगा वो 15 से 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। और डायस्टोलिक अपन जब बात करते हैं तो वो कितना रहेगा, डायस्टोलिक 4 से 12 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और आपको अच्छे से क्या करना है, बाय हार्ट करना है, और आपको नोट्स बना के रखना है। ऐसे ही हार्ट का चैम्बर बनाना है, चैम्बर बना के आप लिख सकते हो। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द pulmonary and systemic circulation. It is one of the most important topic. नेक्स्ट अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके पहले दोस्तों अपनी क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, हर बच्चे को क्लास मिलनी चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। जो घर पे बैठा बच्चा जो बाहर एफर्ट नहीं कर सकता है वो भी इस क्लास को पढ़ सकता है, और ये जीडीसी नर्सिंग ही पॉसिबल करा रही है। जो हर घर पे बैठा बच्चा जो अपने आप को अपने लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता है, तो वो जीडीसी नर्सिंग के चैनल से, यूट्यूब चैनल से क्या कर सकता है, क्लास ले सकता है। और ये जो क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। Which artery supply oxygenated blood to the heart muscle? भाई अपन ने देखा कि अपने बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, क्या होता है, सर्कुलेशन हो रहा है। कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। तो भाई अपना हार्ट है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो उसको भी तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो खाने पीने के लिए चाहिए तो उसको भी कोई आर्टरी होगी जो ब्लड सप्लाई करती होगी। तो वो कौन सी आर्टरी है, वो हम आज देखने वाले हैं। तो विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, किसमें, गवर्नमेंट एग्जाम में। पल्मोनरी आर्टरी हो सकता है क्या, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी, दीज आर द 4 आर्टरीज, ठीक है। और अपन ने बोला है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे कि अपन ने एक्सप्लेन किए हैं। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं क्या ब्लड, किसको, हार्ट को, तो नहीं भाई, पल्मोनरी आर्टरी है वो किसको करती हैं, लंग्स तक ब्लड को ले जाती हैं थ्रू द पल्मोनिक वाल्व। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरीज,
नेक्स्ट है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या है? ब्लड सप्लाई किसको करती है? ब्रेन को। किसको करती हैं? ब्रेन को, ठीक है। और नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरीज, किसको करती हैं? लोअर लिम्ब, ठीक है। इसके थ्रू कहां पर जाएगा ब्लड? लोअर लिम्ब में जाएगा, पेल्विक एरिया में, ठीक है। जब अपन बात करते हैं फीमोरल आर्टरी की, अपन जब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इधर से अपन एबीजी लेते हैं। क्या लेते हैं? एबीजी, मोस्ट कॉमन साइट है। इजीली दो अपन यूज करते हैं, एक फीमोरल और दूसरा रेडियल। जो मोस्ट क्या है? कॉमन साइट है। क्या? एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए अपन इधर से स्पेसिमेन, ब्लड सैंपल ले सकते हैं। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती है। किसको करती हैं ब्लड सप्लाई? तो ये करती है हार्ट को, कार्डियक मसल। जब हार्ट को क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा, तभी तो हार्ट क्या कर पाएगा? पंप कर पाएगा ना, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इधर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। ओके, करेक्ट आंसर कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई कैसे होता है वो अपन देखने वाले हैं। अपन डायग्राम के थ्रू भी ड्रॉ करेंगे। एक बार मैं आपको इधर समझा देता हूं। जब अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ठीक है, तो आपको इधर एक चीज दिख रही होगी, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड क्या होता है? पंप होता है, ठीक है। सिस्टोल, लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फोर्स के थ्रू ब्लड है वो कहां जाएगा? एओर्टा। और एओर्टा में फिर अलग अलग क्या होता है? एओर्टा आता है असेंडिंग, डिसेंडिंग, आर्च ऑफ एओर्टा। उसमें क्या होगा? सप्लाई होगा और टिश्यू तक पहुंच जाएगा। अपन जब बात करते हैं कि कौन सी आर्टरी है वो सप्लाई करती है, ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। मैं आपको पहले बता देता हूं, जब कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है तो कोरोनरी आर्टरी का कितना आता है? 2 ब्रांचेस होती है। क्या होती है? 2 ब्रांचेस, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो पार्ट है वो क्या है? असेंडिंग एओर्टा है। क्या है? असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। क्या करता है? सप्लाई करता है। और उसके नीचे से ब्रांचेस निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी। राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड कंडक्शन सिस्टम, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करेगी? ब्लड को सप्लाई करेगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और कंडक्शन सिस्टम को सप्लाई करेगा। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा। जब ये चीज आपको पता चलेगा, बेसिक कोरोनरी आर्टरी, बेसिक ब्लड सप्लाई कैसे होता है, ठीक है, जो अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि अपन ईसीजी रीड करते हैं, इंफीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई, वो कैसे होता है वो भी अपन आगे जाके जब ईसीजी पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। बट अभी आपको पता होना चाहिए, जब अपन बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं, तो राइट कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी राइट मार्जिनल आर्टरी को, और राइट मार्जिनल आर्टरी इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। जैसे कि इधर लिखा हुआ है राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई कर रही है राइट साइड ऑफ द हार्ट को, ठीक है। और वो किसको करेगी? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को, ठीक है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो किसको करेगी? राइट मार्जिनल आर्टरी को। और राइट मार्जिनल आर्टरी है वो किसको करेगी? इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। बहुत इजी है, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर कि राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट के कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? तो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो किसको सप्लाई करती है? तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो आगे जाके लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। और उसके 2 टाइप है,
पहला है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी और दूसरा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है वो क्या करती है, ये क्या है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है वो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी में आगे जाके कन्वर्ट होती है, और वो किसको करती है, लेफ्ट से एल, से एल याद करना है आपको, एल, एल मतलब लेटरल, पी पोस्टीरियर, ठीक है, लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट लिखा हुआ है इधर, लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, किसको सप्लाई करेगा, तो वो होगा आगे जाके लाइट, लेफ्ट, सॉरी नॉट लाइट, लेफ्ट, ठीक है, ये आगे जाके लेफ्ट डायगोनल और आगे जाके किसको सप्लाई करेगा, एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एंटीरियर पार्ट के साथ में ये किसको सप्लाई करता है, सेप्टल वॉल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सप्लाई ऑफ व्हाट, ब्लड थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज। अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से समझ रहे हैं वापिस, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको बहुत अच्छे से मैं आपको वापिस समझा दे रहा हूं। देखो यहां पर ये क्या है, एओर्टा, असेंडिंग, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, असेंडिंग एओर्टा है, इसके नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी अपन एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताता हूं कि राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो हार्ट को अपने टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट ब्लड सप्लाई होता है, तो 5% ब्लड सप्लाई होता है। कितना होता है, 5%, कितना, 5%। टोटल कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर, कितना, 5 लीटर या 5000 ml, ठीक है। तो हार्ट को उसका कितना, 5%, तो कितना होगा, 250 ml। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 250 ml क्या होता है, सप्लाई होता है। अभी अपन देखेंगे कि राइट कोरोनरी आर्टरी कैसे सप्लाई करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कैसे सप्लाई करती है, अपन देखेंगे उसमें। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर जो डिसेंडिंग आर्टरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, राइट मार्जिनल आर्टरी, और राइट मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट। बस इतना ही है, आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि ये कहां कहां सप्लाई करेगी, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इजी है आपको याद कर रखने के लिए। अब अपन जब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दो भागों में डिवाइड होगी आगे जाके, एक होगी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, और वो किसको सप्लाई करेगी, मैं आपको इधर लिख दे रहा हूं, लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। आगे जाते हैं तो यही आर्टरी है जो सर्कमफ्लेक्स, वो किसमें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये किसको सप्लाई करेगी, सेप्टल और एंटीरियर पार्ट, ठीक है, ब्लड सप्लाई करेगी उस पार्ट को। अभी मैं आपको एक चीज इधर बताता हूं कि ये जहां जहां पर भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वहां पे यदि ब्लड सप्लाई रुक जाता है, देयर इज ए इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, ठीक है, अपन बोलते हैं ना इस्चेमिया, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, तो इंसान को क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। और यदि वो क्या है,
कंटिन्यूस होगा तो टिश्यू क्या होगा, डेड होगा, और अपन उसको क्या बोलते हैं, इन्फाक्शन। क्या बोलते हैं, इन्फाक्शन। तो उस इंसान को क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। सो दिस इज अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। बच्चों शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ब्लड सप्लाई हार्ट को कैसा होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, उसका कितना ब्रांचेस हैं, कौन से पार्ट को करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है वो पहले हमको देखना है। हमारा हर टाइम क्या है, एलिमिनेशन पैटर्न। तो एलिमिनेशन पैटर्न को हम देखेंगे। जस्ट वेट। ओके, द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वी कैन से पीडीए, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज यूजुअली ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है भाई, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या पढ़ा था अपन ने, एओर्टा, आरसीए, एलसीए, 250 ml ब्लड क्या होगा, सप्लाई होगा हार्ट को, कितना, 5% ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी किस में कन्वर्ट होगी, पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट मार्जिनल, ठीक है, आर्टरी, और इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट, इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, नहीं भाई, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स में जाएगी और वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, कौन सा दो पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिनल और दूसरा कौन है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। हर चीज लिखना है आपको, लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, बट इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको लिखना भी है कि ये राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। नेक्स्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी, करेक्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लड सप्लाई करेगी। पल्मोनरी आर्टरी गलत है, क्यों पल्मोनरी आर्टरी गलत है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड कहां पर लेके जाती है, लंग्स में, कहां पर लेके जाती है, लंग्स में। ठीक है, और नेक्स्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो किसका पार्ट है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का पार्ट है, तो वो भी ब्लड को सप्लाई नहीं करेगी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, राइट कोरोनरी आर्टरी। शायद बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। राइट कोरोनरी, इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं अपन, ब्लड प्रेशर। भाई बहुत बार हमने सुना है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, किसी को हाइपोटेंशन हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, क्या नॉर्मल होता है, कैसे चेक करते हैं, हर चीज हम देखेंगे। तो भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब अपन बात करते हैं प्रेशर और ब्लड, क्या, ब्लड और प्रेशर। ठीक है, ब्लड मतलब ब्लड, ठीक है, प्रेशर मतलब भाई कुछ तो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है वो क्या है, या तो हाई हो रहा है या क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक है, इसकी अपन हम बात करने वाले हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर is the force exerted by circulating blood on the wall of the blood vessel, specially arteries। ठीक है, बेसिक में आपको समझा दूं तो इसका मतलब है प्रेशर अगेंस्ट आर्टीरियल वॉल। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये क्या है, आर्टरी है, यह आर्टरी का क्या है, लेयर है, ये इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर को अपन ने पढ़ा था इंटीमा, मिडल लेयर को हमने पढ़ा था मीडिया, और लास्ट जो लेयर है इसको अपन ने पढ़ा था एक्सटर्ना। दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ एडवेंशिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं एंडोथेलियम।
ठीक है। अभी जो ब्लड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसका जो प्रेशर है, ब्लड कहां से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फोर्सफुली। तो उसका जो प्रेशर है वो कहां पर है, आर्टीरियल वॉल्स के अगेंस्ट में। क्या है, आर्टीरियल वॉल्स के अगेंस्ट में। तो उसको अपन बोलेंगे ब्लड प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। शायद आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, जब अपन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं कि 120 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो अपने को नहीं बोलना है कि 120/80, इट इज रॉन्ग। ठीक है, 120/80 भाई उसका यूनिट होना चाहिए। तो जो यूनिट है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है कि यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर जो अपन मॉनिटर करते हैं तो उसका यूनिट है mm ऑफ Hg, और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। 120 जो है वो क्या है, सिस्टोलिक है। क्या है, सिस्टोलिक बीपी है, और जो 80 है वो क्या है, डायस्टोलिक है। क्या है, डायस्टोलिक। ठीक है, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 120 इट इज सिस्टोलिक and 80 it is diastolic। ठीक है, सो इट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पे लगा हुआ है। ये क्या है, डिजिटल है। क्या है, डिजिटल। डिजिटल क्या है, बीपी मशीन। बीपी मशीन नहीं बोलना है, इसका नाम है, क्या नाम है, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, किसका नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे अपन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ है रीडिंग, और ये क्या है, कफ है। क्या है, कफ है, टाई किया हुआ है। कफ कहाँ बांधना है अपने को, जो एंटीक्यूबाइटल रीजन है उससे 2 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 5 सेंटीमीटर एबोव। ठीक है, क्या है, 2 to 5 सेंटीमीटर एबोव। कफ का जो साइज है वो एडल्ट के हिसाब से होना चाहिए। यदि वो स्मॉल है और यदि वो लार्ज है तो भी क्या हो सकता है, रीडिंग फॉल्स आ सकती है। अभी अपन बात करते हैं कि नॉर्मल रीडिंग क्या होती है। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, यदि रीडिंग है वो 120/80 mm ऑफ Hg है। क्या है, 80 mm ऑफ Hg है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। बट अपन ने कुछ चीज़ें देखा होगा कि इसको हाइपरटेंशन हो गया है, बीपी बढ़ गया है, तो वो क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो जैसे कि किसी का बीपी है वो 140 140/90 मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg है, तो इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। दूसरा टर्मिनोलॉजी है हाइपोटेंशन। किसका बीपी लेस देन कितना है, 90/60 mm ऑफ Hg। ठीक है, यदि किसी का सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 है और डायस्टोलिक लेस देन 60 है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। पर एक बार बीपी कम होने से अपन नहीं बोल देंगे कि इसको हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन। उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, यदि अपन क्लिनिकली देखते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर सेम टाइम अपन को मॉनिटर करना है 3 दिन तक, और 3 दिन तक ये वेरी करता है, ज़्यादा रहता है 140/90 mm ऑफ Hg से, तो उसको अपन हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको रिप्रेजेंट करता है। हम देखेंगे कि अपन बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करता है तो किसको करता है, सेम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन तो अपन तो क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो आर्ट्रियल सिस्टोल। प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और प्रेशर इन वेन्स, वेन प्रेशर। करेक्ट आंसर क्या है, तो जब अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये हार्ट का
चैम्बर हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड एओर्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, आउट जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो जो उसका प्रेशर है वो अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो जो अपन मॉनिटर करते हैं वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो आर्टीरियल वॉल के अगेंस्ट में रहेगा उसको अपन बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इट इज सी, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इट इज अ प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, सी राइट वाला है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिस्टमिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ऑब्टेन ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर इट इज 90 to 140 mm ऑफ Hg। किसका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है वो 90 से 140 mm ऑफ Hg है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। दिस इज द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ऑब्टेन एट द एंड ऑफ डायस्टोल। The normal range of diastolic pressure is 60 to 90 mm of Hg. So normal diastolic pressure it is 60 to 90 mm of Hg. पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है, सो पल्स प्रेशर जब अपन बात करते हैं तो प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे कि अपन बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। तो इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 120 माइनस 80, तो कितना डिफरेंस है, 40 mm ऑफ Hg, इट इज पल्स प्रेशर। और ये 40 mm ऑफ Hg है वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है, पल्स प्रेशर। 40 mm ऑफ Hg ये क्या है, नॉर्मल पल्स प्रेशर है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फोर्स दैट द हार्ट जनरेट्स इस टाइम इट्स कॉन्ट्रैक्ट। और इसका जो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, सो इट इज अ फॉर्मूला ऑफ पल्स प्रेशर। जो नॉर्मल होता है वो 40 mm ऑफ Hg होगा, उसका क्या, प्रेशर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको याद भी रहना चाहिए कि पल्स प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको 120/80 mm Hg बीपी बताया, बट उसमें कुछ भी बीपी सिस्टोलिक 200 भी बता सकते हैं, डायस्टोलिक 100 भी बता सकते हैं, तो उसका क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर उसको अपन डिनोट करते हैं MAP से भी अपन देख सकते हैं, इट इज द एवरेज आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड है, मतलब 1 बीट, जब 1 बीट करता है हार्ट, ठीक है, तो उसमें जो कार्डियक साइकिल है वो कितना है, 0.8 सेकेंड है। मतलब एक बार हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, और क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, इसको अपन बोलते हैं 1 बीट। फोर्स फॉर ब्लड थ्रू द टिश्यू, MAP कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। डायस्टोलिक बीपी मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं 120/80 नॉर्मल है, तो डायस्टोलिक बीपी मतलब जैसे कि डायस्टोलिक 80, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी कितना है, सिस्टोलिक बीपी 120 माइनस 80, ठीक है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि डायस्टोलिक बीपी 80, नॉर्मल अपन ने लिख दिया 120/80, 80 प्लस 1/3, सिस्टोलिक 120 माइनस 80। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 80 प्लस 1/3 इंटू 40, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 93.5
33, इट इज व्हाट MAP, ठीक है। तो MAP जो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल MAP जो होता है वो 70 से 105 mm ऑफ Hg, इट इज नॉर्मल MAP, नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। सेम 2 इंटू डायस्टोलिक कितना होगा 80 प्लस सिस्टोलिक कितना होगा 120, मतलब डिवाइड करना है 3 से। कितना आया 2 इंटू डायस्टोलिक 160 प्लस 120, ठीक है, डिवाइड करना है 3 से। कितना आ गया 0 8 2 3, ठीक है, समथिंग आएगा ये 90 के समथिंग आएगा, 90.3 कुछ आएगा। तो ये क्या है, अपन मीन आर्टेरियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एम्स के एग्जाम में भी, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। हमने आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है, उसका अपन ने लेयर पढ़ा, ठीक है, ब्लड वेसल का डिफरेंस पढ़ा, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज में अपन ने पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में देखा, हमने इसके बारे में बाद में ब्लड प्रेशर के बारे में भी देखा, और हमने लास्ट डिस्कस किया व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बाद में हमने इसी के साथ में हम टॉपिक इधर फिनिश करते हैं। जुड़े रहिए आप GDC नर्सिंग के साथ में, हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। जब भी आप पढ़ते हो नोट्स बनाते रहिए, GDC नर्सिंग के चैनल को आप शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन।